हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन और स्टडी इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सभी बच्चे लाइव आ जाए, दोपहर को 2 बज चुके हैं। इस समय हम लोग मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस देखते हैं जी। और आपको पता होगा कि मैथ का आज जो हम लोग पॉलिटेक्निक का जो क्लासेस करवा रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक में ऑलमोस्ट 98% सिलेबस को कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है ना। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट किया गया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। कहने का मतलब सीधी सी बात हुआ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन कहने का मतलब बीजगणितीय व्यंजक और समीकरण। यहां से आपको जो है ना लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर दिखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब 10 से 15 नंबर का डायरेक्ट इस चैप्टर से आपको दिखने को मिलेगा। तो आज जो है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट यानी पहला पार्ट है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण क्लासेस को। तो सभी बच्चे रेडी हो जाएं। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा। 2 क्लासेस में हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन का पूरा कंप्लीट जो है ना हम लोग कवर कर चुकेंगे। ठीक है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सभी तक पहुंच पाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। और पेड कोर्स के लिए जो स्टूडेंट अभी भी सोच रहे हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अब रिवीजन का टाइम आ गया, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और रिवीजन को आप अपना फास्ट कीजिए जी। अब तेजी की करना है रिवीजन में। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्लासेस को शुरू करते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। वीडियो को हर जगह हर ग्रुप में शेयर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। हम लोग मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया, फिजिक्स का कंप्लीट करवा दिया गया, केमिस्ट्री का कंप्लीट करवा दिया गया। फिजिक्स में अभी जो है एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ था लाइट, वो चल रहा है। केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर बचा हुआ कार्बन एंड कंपाउंड, वो भी जल्द करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सभी बच्चे रेडी हो गए हैं। चलिए कुछ बेसिक हम लोग जानते हैं। यह है ना एल्जेब्रिक सम एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम लोग को बेसिक आपको ये सब जानना जरूरी है। उसके बाद कुछ फॉर्मूला को भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को अब यहाँ पे सबसे पहले थ्योरी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम लोग कुछ डिफिनेशन एंड उसका फॉर्मूला को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। अपना मोबाइल क्वालिटी को थोड़ा जूम कर लीजिएगा ताकि स्पष्ट रूप से दिख सकेगा। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग बेसिक देखते हैं। अचर संख्या क्या होता है जिसको कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। वैसे ही सभी को पता ही होगा, कांस्टेंट नंबर वैसी संख्या है जिसका मान कभी नहीं बदलता, वो कांस्टेंट संख्या यानी अचर संख्या होता है। जैसे 1 2 3 4 ये तो फिक्स संख्या है, इसका कभी भी मान चेंज नहीं होता। ठीक है ना। वेरिएबल संख्या क्या होता है जी? वैसी संख्या है जिसका मान हमेशा बदलते रहता, वैरी करते रहता, उसको वेरिएबल संख्या यानी चर संख्या बोलते हैं। जैसे में ए बी एक्स वाई जेड ये सब क्या है, ये सभी जो है ना वेरिएबल संख्या है, इसका मान जो है ना चेंज होते रहता है। इसको जो है ना सांकेतिक संख्या भी बोलते हैं, सिंबॉलिक संख्या भी इसको बोलते हैं, सांकेतिक संख्या भी इसी को बोला जाता है वेरिएबल संख्या को। जैसे आयत का परिमिति क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम लोग p बराबर लिख देंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इसमें क्या है? 2 एक चर संख्या, 2 एक क्या है? 2 एक यहाँ पे अचर संख्या यानी कांस्टेंट नंबर है, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन एल और बी क्या है? एल और बी पी जो है यहाँ पे पी एल बी ये सभी क्या है? चर संख्या यानी कहने का मतलब वेरिएबल संख्या है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 10 5 15 20 25 30 35 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। यानी वेरी करते रहता है, इसका कोई जो है ना फिक्स नहीं होता, ये जो है हमेशा बदलते रहता है। ये वैसी संख्या है जिसका मान बदलते रहता है, वो वेरिएबल संख्या कहलाता है। ठीक है ना। आगे हम लोग कुछ बेसिक देख लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कहने का मतलब, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है जी? वैसा संख्या जो चर और अचर मान के संयोग से बना होता है। जैसे में इसका कुछ इस चिन्ह द्वारा इंडिकेट करते हैं, प्लस माइनस गुणा और भागा, ये सब बीजगणित, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग को इस सभी को पता भी ऐसे होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे, उसके बाद हम लोग मेन पॉइंट की ओर मूव ऑन करेंगे। ठीक है ना। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि चर संख्या क्या, एग्जाम्पल दे देगा, आपको छाटना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा 2x प्लस 3y, एक्स में जो है ना कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों इसमें मिला हुआ है। ठीक है ना। 2 कांस्टेंट हो गया, x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। यानी ये सभी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने का ये तरीका है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है,
मोनोमियल एंड बाइनोमियल एंड ट्रिनोमियल एंड पोलोनोमियल। पोलोनोमियल से हम लोग क्वेश्चन देखिएगा, पोलोनोमियल से आपको क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है जनरली, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, मोनोमियल यानी एक पदी व्यंजक होता है। इसमें ध्यान से देखिएगा, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी व्यंजक बोलते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, जो डिफिनेशन वही चीज बोल रहा है, ठीक है ना। जिसमें एक पद हो वो जो होगा क्या होगा, एक पदी व्यंजक हो गया, यानी -3 5x माइनस 8x स्क्वायर क्या हो गया, ये एक पद वाला हो गया। द्विपदी यानी बाइनोमियल द्विपदी वाला को बोलते हैं वैसा संख्या, सॉरी वैसा पद जो द्विपदी हो, वो दो जो है ना बाइनोमियल हो गया। जैसे देखिएगा x और y, इसमें दो पद है, x माइनस वाई, एक्स और वाई इसमें दो पद है, एक 3 है और एक abc है, इसमें भी दो पद है। यानी कहने का मतलब ये सभी क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। ट्रिनोमियल क्या होता है जी, जिसमें 3 पद हो उसे ट्रिनोमियल बोलते हैं, यानी त्रिपदी व्यंजक बोलते हैं। जैसे देखिएगा, इसमें एक 3 है, एक x एक y है, इसमें a b एक a स्क्वायर b स्क्वायर और एक और क्या है 2a है, यानी ये सभी क्या हो गया, ये आपका ट्रिनोमियल हो गया। ये अब पोलोनोमियल क्या होता है, जिससे बहुत सा पद होता है, एक पद भी हो, द्विपद भी हो, त्रिपदी हो, आदि पदों के मिलने से जो पद बनता है ना, वो पोलोनोमियल यानी बहुपद होता है। जैसे देखिएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 यानी एक पद, दो पद, तीन पद, सारा पद मिलकर के जो है ना बनता है ना, वो जो है पोलोनोमियल यानी बहुपद बोला जाता है। जस्ट ये डिफिनेशन है और उसका एग्जाम्पल जानना जरूरी है हर स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग आज जो है ना जनरली थ्योरी और फॉर्मूला को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी लगाएंगे और नेक्स्ट डे जो होगा उसमें और भी सिलेक्टेड और भी क्वेश्चन को लाया जाएगा। सो 20 सीरियस होकर के स्टडी कीजिए, क्योंकि अब जो है ना आपको पॉलिटेक्निक का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अब रिवीजन करने का टाइम आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, लीनियर इक्वेशन क्या होता है जी, एक घातीय समीकरण जिसको हिंदी में बोला जाता है। यहाँ पे देखिएगा, एक घातीय समीकरण जो कि लीनियर इक्वेशन इसको बोला जाता है। यदि किसी समीकरण में दो अज्ञात राशियां दी गई हो, दो अज्ञात राशियां दी गई हो और उसमें से प्रत्येक के घात 1 हो, तो ऐसे समीकरण को वेरिएबल यानी दो चर वाले एक घातीय समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप देख सकते हैं, ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां a, b और c क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। ये इक्वेशन कौन सा हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है जी, जब दो चर वाले राशियां का मान का पता करना है तो कम से कम दो चर वाले राशियों के घातीय समीकरण। ये साइमल्टेनियस उतना आपका सिलेबस में उतना नहीं, ये जो है उतना नहीं पूछता, मेन आपको जो है ना लीनियर से ज्यादातर क्वेश्चन रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये चीज को भी आई लगा करके स्टार मार्क कीजिए, इसको स्टार मार्क करना, जितना देना है उतना दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा, दो युगपद समीकरणों को हल करने का कंडीशन, यहां से बहुत बार एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, जैसे एक अभी आपको समीकरण दे देगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दे देगा, और दूसरा इक्वेशन दे देगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम लोग ये दोनों का ना क्वेश्चन बनाएंगे, ये जस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है। मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो वहां पे ये सब चीज इंप्लीमेंट होगा। ध्यान से देखिएगा, तो ऐसे तो इनके एक और केवल एक ही हल होंगे, ठीक है ना। जब ऐसा इक्वेशन कुछ दे देगा, a1 x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और c का, और ये जो है यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नंबर दे देगा, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये फॉर्मेट में अगर कोई जो है दो इक्वेशन दे देगा तो इनके एक और केवल एक ही हल होते हैं। यहां से भी थ्योरी क्वेश्चन पूछ देगा, यदि a1 बटा a2 नोट इज इक्वल टू b1 बटा b2 हो, तो ऐसे इस कंडीशन में अवरोधी समीकरण इसको बोला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा, यदि दो समीकरणों का हल अनगिनत होते हैं, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहेगा, ऐसा कंडीशन में रहेगा ना, तो क्या होगा, अनगिनत हल होते हैं। तो दो समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, कब होते हैं जी, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहेगा, तब होगा, ठीक है ना। a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है, आपका इक्वेशन में दिया हुआ रहेगा। ऐसे स्थिति में आश्रित समीकरण इसको बोला जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये वो कंडीशन को समझ याद कर लीजिएगा। अब ये कंडीशन को भी लगा लीजिएगा, ये कंडीशन से लगता है 3-4 बार पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछ चुका है अब तक। जब दो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तब कौन सा जो है कंडीशन होगा,
तब आपका ये कंडीशन होगा। जब दो समीकरण का कोई भी हल नहीं हुआ, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा, दो इक्वेशन दे देगा, इसे बोल देगा कोई हल नहीं होगा, तब a1 का वैल्यू निकाल दीजिए, b2 का वैल्यू निकाल दीजिए, c1 का वैल्यू निकाल दीजिए, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप ये कंडीशन जानेगा तभी ना निकाल पाइएगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। इसको स्टार मार्क करके ना याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको विरोधी समीकरण बोला जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ और भी देख लेते हैं, फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर फॉर्म क्या होता है, उसके बाद मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछेगा। ये जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट किए हुए हैं ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी समझते चलना है। ध्यान से देखिएगा, फैक्टर क्या होता है जी, दो या दो से अधिक व्यंजकों के गुणनफल में प्रत्येक व्यंजक उसका गुणनखंड होता है। जैसे दिए गए x + 1 के स्क्वायर और x + 1 ये क्या एक तरह का गुणनखंड है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फॉर्म फैक्टर फॉर्म क्या होता है, यदि fx x - a के पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो fa बराबर क्या हो जाएगा, 0 होता है। ऐसे कंडीशन में x - a fx का गुणनफल अवश्य होगा। ये जस्ट लिखने का तरीका है, ठीक है ना। शेषफल रिमाइंडर क्या होता है ये चीज देख लीजिएगा। मेन आपको पढ़ना ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको स्टार मार्क कीजिए। द्विघात समीकरण इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। वैसा समीकरण जिसका एक चर के अधिकतम घात 2 हो, एक चर के अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। देख सकते हैं घात क्या है, 2 है, इसी को द्विघात समीकरण बोला जाता है। इसका लिखने का फॉर्मेट ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, जहां ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर है, और ए नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ये इसका कंडीशन है, तभी एक कंडीशन को फुलफिल करेगा कोई इक्वेशन, तभी वो इक्वेशन द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण के परिणाम निकालने का ये फॉर्मूला है, वैसे सभी को पता होगा। एक्स का वैल्यू निकालने का क्या होता है जी, याद कर लिया, जिनको याद नहीं है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। माइनस बी कौन सा, ये वाला हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बी ए है, ए ये है, सी है। ये फॉर्मूला को भी आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के दो हल दिया हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बीटा दे रखा हो तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम इक्वेशन रहेगा। सिर्फ जो है ना, इसको अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस, एक प्लस में लिखा जाएगा, एक माइनस में लिखा जाएगा। अल्फा वाला प्लस में लिखा जाएगा और बीटा वाला क्या हो जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। ये चीज आपको लिख लीजिए, जो है जानना जरूरी है। ये सारा चीज है ना, 12 जो भी पॉइंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं से तो क्वेश्चन इसमें निकलता है, यहीं से तो क्वेश्चन एग्जामिनर निकालता है और पूछता है। द्विघात समीकरण की प्रकृति जो है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर जो है डिपेंड करता है। यहां से भी क्वेश्चन बना सकते हैं जिसे डी से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। जिसे क्या चीज सूचित किया जाता है जी, डी से सूचित किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट इसको बोला जाता है, डी से बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका कुछ कंडीशन होता है, वो कंडीशन क्या है, यदि डी बड़ा हो, यदि डी बड़ा हो, डी कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। अगर डी 0 से बड़ा हो, अर्थात कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर ही तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। अगर डी बड़ा हो, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर d बड़ा हो 0 से, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, तो समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होंगे। कंडीशन को ना याद कर लेना है, रिमेंबर कर लेना, ठीक है ना, रिमेंबर कर लेना था। अगर d बराबर 0 हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि d छोटा हो, बी यानी कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात समीकरण का कोई वास्तविक हल संभव नहीं होगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, याद कर लीजिएगा ये पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पे आइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए जी, यही सब तो स्टार मार्क करने वाला भी को पॉइंट है। द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होता है जी, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी वाई होता है। जिनको याद नहीं है रट्टा मार लीजिए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन
कहने का मतलब 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यहाँ से। मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। यही दोनों तीनों फॉर्मूला से ना हम लोग इसका पूरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन बनता है जी, ठीक है ना। मूलों का योगफल क्या हो गया, माइनस बी बाई ए होता है, मूलों का गुणनफल सी बाई ए होता है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ रहेगा, बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, वो दिया हुआ रहेगा, देख सकते हैं। ये जो है ए है, बी है, सी है, ठीक है ना। इसी इक्वेशन पे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के सूत्र फॉर्मूला, यदि द्विघात समीकरण के दोनों मूल अल्फा और बीटा ज्ञात हो, दोनों अगर अल्फा और बीटा ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण लिखने का फॉर्मूला सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यानी मूलों का योगफल गुने मूलों का गुणनफल, ठीक है ना। ये लिखने का तरीका होता है द्विघात समीकरण जो है ना लिखने का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब हम लोग मेन फॉर्मूला को देख चुके हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और रिजल्ट को देखेंगे। ये तो वैसे बेसिक चीज है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ पेड वाले ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, देख लीजिएगा। अगर कोई दो गो टर्म ए और बी में दिया हुआ तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी ही होगा ना। अगर दोनों माइनस में दे रखा है तो माइनस माइनस कैंसिल, दोनों अगर कोई टर्म माइनस में गुना कीजिएगा तो क्या होता है, माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस हो जाता है, ये भी हो जाएगा। अगर ये को माइनस में ये को प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस से भी हो जाएगा। ये जस्ट मल्टीप्लाई और गुना का ये सिंबल, गुना करने का ये सिंबल, वैसे सभी को पता होगा, ठीक है ना। पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अब आइए यहाँ पे ये फॉर्मूला भी सभी को पता होगा क्योंकि इसी फॉर्मूला से इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है, इसी सबसे बनेगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। वैसे सभी को पता होगा लेकिन जानना जरूरी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला में जो है ना आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये टेबल पेड वाले ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें से मेन फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में आपको ये वाला भी याद कर लीजिएगा, ये वाला भी याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो डायरेक्ट जो है ना बहुत यूज होता है, ठीक है ना। ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी याद कर लीजिएगा। यानी कहने का मतलब जो आपको लगे ना ये याद कर लीजिएगा, ये भी याद कर लीजिएगा। ये क्या है, ये भी है, ये बहुत बेसिक है। वैसे मैक्सिमम लोगों को याद होगा, मैक्सिमम लोगों को याद होगा, याद कर लीजिएगा। ये टेबल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो जो आपको लगे अच्छा वो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये सब बाकी नहीं याद कीजिए, सब उतना नहीं पूछता, ये जस्ट रिजल्ट आपको, वैसे तो क्वेश्चन में आप बना दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, टेबल प्रोवाइड करा दीजिएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक ये वाला याद कर लीजिएगा। अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो डायरेक्ट जो है ना आपको इक्वेशन में जो है ये फॉर्मेट में लिख देगा, कोई भी जो है ना क्वेश्चन ये फॉर्मेट में लिख देगा तो डायरेक्ट ये जो है ना रिजल्ट इसका ये भी ही आता है। अगर रिजल्ट जानिएगा ना, ऐसे ही फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट जो है क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। इसीलिए ये जो है ना इस फॉर्मूला को याद किया जाता है। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये फॉर्मेट में दे रखा है, कुछ भी अगर दे रखा है, 5 के क्यूब दे रखा है, 6 के क्यूब दे रखा है, और वही यही अगर कर दे 5 के स्क्वायर माइनस 6 पचे 30 कर दे और प्लस क्या कर दे बी है ना, यानी 6 के स्क्वायर 6 छक 36 कर दे। अगर ऐसे दे रखा है तो सभी को सोल्व करना पड़ेगा, तो आप रिजल्ट जानेगा तो क्या कर दीजिएगा, 6 5 11, इसका 11 आंसर होगा। आप डायरेक्ट इसका सोल्व कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, तब ना एक बार ये जो है पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा, पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सम इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो फैक्टर ये याद थोड़ी किया जाता है, ये जस्ट मैं आपको इंक्लूड कर दिया हूँ, याद करने वाला नहीं है। आपको क्वेश्चन में जो है इसको बनाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स इंटू ए बी। ये उतना याद करने वाला नहीं है, लेकिन ये आपको पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया हूँ, कभी कभी यूज होता है, ध्यान एक बार देख लीजिएगा। ये जस्ट फॉर्मूला है, ये फैक्टर कौन याद करता है, ये उतना याद नहीं कीजिएगा, इसमें दिमाग नहीं लगेगा फैक्टर में। ये क्वेश्चन आप देखिएगा ना तो वहां पे आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन इससे पूछता है। सभी बच्चे रेडी हो जाइएगा, मूड फ्रेश कर लीजिए। आपको 30 मिनट आपको समय दिया गया है, 30 मिनट में 30 सेकंड में आपको मूड फ्रेश कर लेना है। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन बनाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है,
चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन को इसका बनाते हैं, शुरू करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलिए फिर इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि जस्ट ये एक्सप्रेशन है, ये सब याद करने वाला नहीं है, लेकिन आपको ऐड कर दिया हूं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, यदि a बाई 3 बराबर b बाई 4 बराबर c बाई 7 है, तब a प्लस बी प्लस सी बाई सी का वैल्यू क्या होगा। सभी लोग बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सभी लोग इसको बनाइएगा, आपको 30 सेकंड समय दिया गया, सभी स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर देंगे, ठीक है ना। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बनाइएगा सभी लोग। a बाई 3 बराबर b बाई 4 बराबर c बाई 7 है, तब a प्लस बी प्लस सी बाई सी का वैल्यू क्या ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग बना दीजिएगा, मुझे उम्मीद है सभी लोग बना दीजिएगा जी। इसको जो है ना थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, a बाई 3 बराबर b बाई 3 बराबर c बाई 7, इसको k मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कहने का मतलब a बराबर क्या आ गया, a बराबर क्या होगा, इसको जो है इस क्रॉस कर दीजिए, a बराबर क्या आ गया 3 के आ गया, और b बराबर क्या आ जाएगा जी 3, b बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी 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 यहाँ पे 4 है ना, b बराबर आ जाएगा 4 के, और c बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर 7 के आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, एबीसी का वैल्यू आपको मिल गया तो इसमें पुट कर दीजिए ना, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 3k प्लस 4k प्लस 7k बटा c का वैल्यू, c का वैल्यू क्या है 7k है, 7k है, कहने का मतलब क्या आगा 4 3 7 7 7 14, 14k बटा 7k, क्या बच गया 2 बच गया, यानी कहने का मतलब 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 2 यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो जिनका आंसर आया है ना, जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी आया है यानी 2, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, यदि 2x प्लस 3y बराबर 5 हो, 4x प्लस ky माइनस 10 बराबर 0 हो, के हलों का संख्या अनंत है, तब क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन आ गया ना, अभी मैं जस्ट इसका थ्योरी जो करवा रहा था, बनाइएगा सभी लोग। 2x प्लस 3y बराबर 5 बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई कीजिए जी, सभी लोग ट्राई कीजिएगा। क्या है कि हलों का मान अनंत हो, संख्या अनंत हो तो क्या होगा। इसको जस्ट कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण दे रखा है, क्या क्या दे रखा है जी, पहला दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 5 दे रखा है, दूसरा दे रखा है 4x प्लस ky माइनस 10 बराबर 0 दे रखा है। इसमें a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू 2 दे रखा है, b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू 3 दे रखा है, c1 का वैल्यू कितना है जी, ये इधर जाएगा तो 5 है ना, 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन में देखिए a1 का वैल्यू कितना, a2 का वैल्यू कितना है, a1 a2 का फॉर्मूला लिख रहे हैं 4 दे रखा है, और a1 b2 का वैल्यू कितना है, b2 का वैल्यू k दे रखा है, बिल्कुल k है ना, हाँ बिल्कुल k है, k कांस्टेंट में है इसका कोफिशिएंट में। अब c2 का वैल्यू क्या दे, c3 का वैल्यू क्या दे रखा है, c3 का वैल्यू क्या दे रखा है जी, हाँ सॉरी c2 का वैल्यू, c2 का वैल्यू क्या दे रखा है, c2 का वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखा है ना, c2 का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा, c2 का वैल्यू बराबर के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस की इधर जाएगा प्लस, यानी प्लस 10 दे रखा है, प्लस 10 दे रखा है, बिल्कुल 10 दे रखा। जस्ट a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू हम लोग को इक्वेशन में दिया हुआ है ही, तो यहाँ पे बोला जा रहा है हलों की संख्या अनंत है, हलों की संख्या अनंत है, तब क्या कंडीशन बताया था जी, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यही बताया था ना। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन आपको वही पॉइंट करवाया जाता है ना, हलों की संख्या अनंत हो तब इक्वेशन क्या होगा, देखिएगा हलों का संख्या अनंत हो अनगिनत हो तब क्या होगा, यही कंडीशन बताया गया था ना। देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, देखिए यहाँ से
यही कंडीशन बताया, मैं बताया था ना का स्टार मार्क कर लीजिएगा सारा का, यही से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो क्या होगा, क्या होगा, ये कंडीशन लिख दिए, यानी जस्ट वैल्यू को पुट कर दिया, हमको वैल्यू क्या, हलों की संख्या अनंत हो तब आपको के का वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू आराम से निकाल दीजिएगा। ए1 का वैल्यू कितना दे रखा है जी, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। ए1 का वैल्यू क्या है 2, ए2 का वैल्यू क्या है 4, बी1 का वैल्यू क्या है 3, बी2 का वैल्यू क्या है के, सी1 का वैल्यू क्या है 5, सी2 का वैल्यू क्या है 10। हमको के का वैल्यू निकालना है, तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, यानी कहने का मतलब इसको थोड़ा सा और के का वैल्यू निकालना है, यानी इसको और ब्रेक कर दीजिए, 2 दूनी के 4, यानी 1/2 हो गया बराबर 3 के हो गया बराबर 5 दूनी के 10, यानी 1/2 हो गया। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात हो गया, आपको दोनों चाहे ये इससे क्रॉस करके निकाल दीजिए चाहे इससे क्रॉस करके, दोनों तो बराबर हैं तो वही ये दोनों को क्रॉस करके निकाल देते हैं। के बराबर क्या होगा 3 दूनी के 6 हो गया, के बराबर 6 ही तो आ रहा है ना, के बराबर 6, यानी कहने का मतलब ऑप्शन डी जो बोल रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। जस्ट आपको ये जो है ना आपको याद रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस टाइप क्वेश्चन जो है ना पॉलिटेक्निक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। स्टार मार्क करके वीवे लगा लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, हाँ इस क्वेश्चन को बनाइएगा। यदि 5x² माइनस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल यानी रूट वास्तविक और अलग यानी डिस्टिंक्ट है तब क्या होगा, बनाइएगा। इक्वेशन में देखिए बनाइएगा सभी लोग, हम भी ट्राई कर रहे हैं। इसमें ए का वैल्यू कितना है जी, ए का वैल्यू एक्स कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या है 5 है, ए का वैल्यू 5 दे रखा है। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू माइनस पी है, माइनस पी हो जाएगा। और हाँ और सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तीनों का वैल्यू पता आ गया। और हमको इक्वेशन डी बराबर क्या जानते हैं जी, डी बराबर क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी करवाया हूं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जानते हैं, जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं, जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। यानी बस वैल्यू पुट कर दीजिए, डी का वैल्यू यहाँ पे निकालिए ना, डी का वैल्यू सबसे पहले निकालिए। तो कहने का मतलब बी स्क्वायर, बी कितना है, बी माइनस पी का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4ac कर दीजिए, 4 गुने 5 गुने 1 कर दीजिए, यानी कहने का मतलब माइनस पी स्क्वायर माइनस 25 का 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ओ सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पी स्क्वायर माइनस 20 हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे करने का मतलब क्या हो जाएगा जी, माइनस पी का स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 20 हो गया, पी स्क्वायर माइनस 20 हो गया। अब यहाँ पे देखिए डी बराबर क्या आ गया जी, पी स्क्वायर माइनस 20 आ गया, डी बराबर पी स्क्वायर माइनस 20 आ गया। अब चूंकि मूल वास्तविक और अलग अलग है, कंडीशन यहाँ पे दे रखा क्या है, मूल वास्तविक और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग है, तब क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूं, मूल वास्तविक वास्तविक और अलग अलग है, अलग अलग है, मूल वास्तविक और अलग अलग है, तो तब क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब पी स्क्वायर माइनस 20 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना। तो यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा जी, पी स्क्वायर बराबर के इस साइड कर दीजिए, बराबर 20 हो गया, पी स्क्वायर बराबर 20 हो जाएगा, यानी पी ग्रेटर देन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लोग क्या 2 दूनी 4 5 का 20 यानी 2√5 लिख सकते हैं, 2√5 बिल्कुल 2√5 लिख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या क्या आ गया है, इसीलिए क्या आ गया, P बराबर क्या आ गया, 2 को आ गया, एक आ गया P ग्रेटर देन प्लस 2√5 आ गया, और एक क्या आ गया, P ग्रेटर देन माइनस 2√5 आ गया, यही आ गया ना। ये दोनों में से कोई होगा, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में है क्या, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बी ग्रेटर देन 2√5 हो गया, है ना, बी ग्रेटर देन P ग्रेटर देन 2√5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट 5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट 5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट 5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट 5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट 5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट 5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट 5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट 5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट 5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट 5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट 5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट 5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट 5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट 5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट 5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट 5 हो गया, एंड P ग्रेटर देन 2 रूट
सॉरी यहाँ पे माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगा, लेस देन होगा ना, ठीक है, लेस देन होगा, यानी ये दो कंडीशन आपका आंसर आएगा, ठीक है ना, ये दोनों कंडीशन आएगा जो कि ऑप्शन डी में गिवन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, वो चीज को देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, x माइनस टू एक्स बाई थ्री प्लस एक्स बाई टू बराबर 15 होता, ये आपको x का वैल्यू निकालना है, x बराबर भाट। सब लोग सोल्व कीजिएगा, देखते हैं किनका कैलकुलेशन फास्ट है। सब लोग सोल्व कीजिएगा जी, x का वैल्यू निकालना है, सब लोग बनाइएगा, फटाफट सोल्व कीजिएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। चलिए मैं लिख देता हूं ताकि बाद में स्टूडेंट बोलेगा कि स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया। ध्यान से देखिएगा, x माइनस टू एक्स बाई थ्री प्लस एक्स बाई टू दे रखा है बराबर 15 दे रखा है, तो x का वैल्यू निकालना है, कौन नहीं निकाल देगा इसको, चलो बनाएगा। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 6x माइनस टू एक्स प्लस क्या आ गया, 6x माइनस दो दूनी के 4x आ गया ना, 6x माइनस टू एक्स प्लस टू क्या आ गया, द्वितीय 6 3x आ गया बराबर 15 आ गया, ठीक है, इतना आ गया। इतना जब आ गया तो आपको क्या करना है, इसको सोल्व आउट कर लीजिएगा, सोल्व आउट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, 5x हो जाएगा, 5x बटा 6 बराबर क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। कैसे 5x आ गया, 6 4 और 3 2 5, 5x बराबर 15 आ गया, बिल्कुल इतना आ गया। और x बराबर क्या आ गया, 15 छक्का 90, 90 बटा 5, 90 बटा 5 यानी 90 बटा 5, 18 25 90, 18 आ गया, यानी x बराबर 18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सब लोग बनाइएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग, इस क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग, सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिए जी, सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, प्रत्येक स्टूडेंट ट्राई कीजिएगा, सभी लोग बनाइएगा। x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 ये इक्वेशन दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है। जो थोड़ा सा भी आईक्यू लेवल लगा देंगे ना, थोड़ा सा भी दिमाग लगा देना, सेकंड में आंसर बता देंगे, सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। जो स्टूडेंट थोड़ा सा अपना दिमाग को एक्स्ट्रा लगा देंगे वो जल्द से जल्द आंसर दे देंगे, ठीक है ना। चलो बनाइएगा, बहुत लोग आंसर भी आ गया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या है जी, कैसे बनेगा, ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाइए, यानी x यानी क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बटा एक्स हो जाएगा, x प्लस 1 बटा एक्स हो जाएगा, ठीक है। बनाइए सभी लोग, क्या होगा, x प्लस 1 बटा एक्स हो जाएगा, इसका एलसीएम कर लीजिए, ये क्या कुछ इस तरीके से आएगा, हाँ कुछ इस तरीके से आएगा, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा x प्लस 2 बटा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, इसका किक करिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बटा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो x प्लस 4 बटा क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, कुछ इतना आ जाएगा। और इसमें देखिएगा कि आपको x प्लस 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच कितना गया जी, x प्लस 4 बटा x बच गया। x प्लस 4 बटा x किसका आंसर आ रहा है, x प्लस 4 बटा x जो आ रहा है ना, ऑप्शन सी, ऑप्शन हाँ ऑप्शन बी जिनका आ रहा है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी जिनका आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो। द्विघात समीकरण है तो p का वैल्यू निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, बनेगा सभी लोग, मैं भी साथ बनाते चल रहा हूं। क्या कंडीशन होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो कहने का मतलब b कितना है, यहाँ पे b ये हो गया, b हो गया c, b कुछ इतना है, यानी बी स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा,
2 दूनी के 4 p प्लस 1 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4ac, 4a कितना है 4 है, c कितना है p प्लस 4 है, इतना हो गया बराबर 0 हो गया। p का वैल्यू यहां से निकाल दीजिए, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कुछ इतना आ गया। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए, 4 कॉमन में है, पी ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी पी ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2p प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौका 16, 16 इंटू पी प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको थोड़ा सा कर दीजिए, 4p स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8p प्लस 4 माइनस 16p माइनस 16 चौके 64 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, कुछ इतना आ गया। अब इसको सोल्व आउट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कीजिए, क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 16p और प्लस 8p यानी माइनस 8p हो जाएगा, माइनस 8p प्लस 4 माइनस 64 यानी माइनस 60 हो जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। 4 इसमें से कॉमन कर लेते हैं, 4 कॉमन कर लीजिए, तो 4 कॉमन कर लीजिएगा तो क्या होगा, 4 कॉमन कर लीजिएगा तो क्या होगा जी, पी स्क्वायर माइनस 2p 15 चौके 60 माइनस 15 आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन हम लोग को आ गया। यहाँ से p का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा, इक्वेशन आ गया तो p का वैल्यू आराम से निकाल लीजिए। 2 को इसका फैक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है जी 15 है ना, तो 15 है रहा तो 15 है ना, तो क्या हो जाएगा 5 15 यानी p माइनस 5 बन रहा है एगो, और एक और क्या बन रहा है p प्लस 3 बन रहा है, 3 में 5 में से 2 गया, हाँ 2p आ जाएगा, यानी p प्लस 3 बन गया। 2 को फैक्टर बन रहा है, एक p का वैल्यू क्या आ गया, p का वैल्यू 5 आ गया, एक और p का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, लेकिन हम लोग को प्लस वाला लेना है तो p का वैल्यू जो आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 जिनका आ रहा है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, वही आपका शॉर्ट ट्रिक है, प्रैक्टिस कीजिएगा आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आज क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वो चीज को देखिए, ये क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग। क्या है जी, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस के बराबर 0 एक मूल 16 हो तो के का वैल्यू क्या होगा। ये और यही सब क्वेश्चन जो है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो बनाइएगा सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा बनाने में, ठीक है। मैं भी साथ साथ में बनाते चलता हूं ताकि ज्यादा टाइम टेकन नहीं हो। देखिए क्या दे रखा है सभी लोग, आप लोग भी ट्राई कीजिए जी। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस के बराबर 0 दे रखा है, जहां एक मूल्य यानी अल्फा बराबर 16 दे रखा है, तो के का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दे रखा है जी 1 दे रखा है, बी का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस 14 दे रखा है, लिख देता हूं ताकि सभी को समझ में आ जाए। सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू के है, इतना दे रखा है। मूलों का योग सबसे पहले निकालिए, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, ये सभी करवाया गया है। अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा का वैल्यू दे रखा है 16 और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू बीटा एजिटी रह देते हैं बराबर क्या हो जाएगा, बीटा एजिटी रह देते हैं माइनस बी बाई ए हो जाता है। माइनस बी बाई ए कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 16 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा जी माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस बी कितना दे रखा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी माइनस बी माइनस 14 और माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 14 बच जाएगा। 14/1 बराबर 14 ही तो आएगा ना, यानी बीटा का वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ से, बीटा का वैल्यू जो आ जाएगा 14 माइनस 16, 14 माइनस 16 बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, बीटा का वैल्यू -2 आ जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है और बीटा का वैल्यू हम लोग को निकल गया -2, तो हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, हम लोग को के का वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू हम लोग क्या कैसे निकल जाएगा, मूलों का गुणनफल हम लोग क्या जानते हैं जी, अल्फा गुने बीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा गुने बीटा बराबर हम लोग जानते हैं सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है, यानी अल्फा गुने बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 16 है, बीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं -2 निकाले हैं, सी का वैल्यू क्या है
सी का वैल्यू यहाँ पे देखिए के है, सी का वैल्यू के है ना, सी का वैल्यू यहाँ पे के है ना, के, ठीक है, सी का वैल्यू के है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के बटा ए का वैल्यू क्या है 1 है, यानी कहने का मतलब सीधी सी बात आ गया कि यहाँ पे के का वैल्यू जो आपका आ गया, के का वैल्यू जो आपका सीधा सा आ गया 16 दूनी 32 16 दूनी 32 माइनस में आ जाएगा -32, के का वैल्यू -32 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपको मूलों का योग, मूलों का गुणनफल जिनको पता होगा वही इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, और ये सारा कॉन्सेप्ट आपको करवाया गया है। के का वैल्यू जो आ गया -32 आ गया, ठीक है ना। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो जो है ना पेड ग्रुप में आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कुछ नहीं करना। दो इक्वेशन दे रखा है, अल्फा ए बी सी के फॉर्म में जो इक्वेशन रहता है ना, निकाल समीकरण वो लिख दिए हैं। आपको के का वैल्यू निकालना है, एक मूल दे रखा है 16, तो दूसरा मूल निकाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा जानते हैं -b/a, तो इससे b का वैल्यू निकाल दीजिए, बीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, और हमको के का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है, तो c का वैल्यू यहाँ पे के है, तो के आराम से निकल जाएगा, के का वैल्यू -32 आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग। c के किस मान, c के निम्न मान के लिए समीकरण 8x प्लस cy बराबर c और cx प्लस 2y बराबर c माइनस 2 के अनंत हल होंगे। बनाइएगा सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई कीजिएगा जी, सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिएगा, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन बनाने में, सभी लोग ट्राई कीजिएगा, सभी लोग ट्राई कीजिएगा। क्या दे रखा है जी, देखिएगा इक्वेशन में, देखिए एक इक्वेशन ये दे रखा है, दूसरा इक्वेशन ये दे रखा है। अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए मैं क्या कंडीशन बताया था, ऐसे क्वेश्चन जो है ना, इससे पहले वाले जो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ना अभी जो करवाया हूं, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन करवाया गया है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन अनंत हल के लिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का, बस डाटा चेंज है, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मैं ऑलरेडी बताया हूं ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जाता है जी, ठीक है ना। सबसे पहले लिख दीजिए a1 का वैल्यू क्या आ गया, a1 का वैल्यू 8 है, a2 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू c है, ठीक है, और लिख देते हैं a1 a2 का वैल्यू आ गया। और हम लोग देख लेते हैं b1 का वैल्यू क्या है जी, b1 का वैल्यू 2 है, और सॉरी b1 का वैल्यू 2c है, और b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, b2 का वैल्यू कितना है, b2 का वैल्यू भी 2 है, b2 का वैल्यू 2 है, और c1 का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे देख लेते हैं a1 a2, हाँ, और एक और यहाँ पे c1 का वैल्यू क्या है जी, c1 का वैल्यू क्या है, c1 का वैल्यू c है, और c2 का वैल्यू क्या है, c2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए c2 का वैल्यू c-2 है, c-2 है। ये दोनों इक्वेशन हम लोग लिख दिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू आ गया। हमको क्या करना है जी, अनंत हल है। अनंत हल का कंडीशन क्या होता है, अनंत हल का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होता है, यही होता है ना अनंत हल का कंडीशन, ठीक है। अनंत हल का कंडीशन ये होता है, तो हमको a1 a2 b1 b2 का वैल्यू जस्ट इसमें पुट कर दीजिए, यानी कहने का मतलब a1 कितना है 8, a2 क्या है, a2 c है, b1 क्या है, b1 c है, b2 क्या है, b2 2 है। हमको किसका वैल्यू निकालना है जी, हमको वैल्यू किसका निकालना, सी का वैल्यू निकालना है, और आगे हमको c1 c2 लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसी से निकल जाएगा। सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो सी का वैल्यू जो आ जाएगा, सी का वैल्यू जो आ जाएगा +-4 आ जाएगा, +-4 आएगा। ध्यान से देखिएगा, बराबर को साइड या स्क्वायर रूट में होता है तो प्लस माइनस में आता है, दो वैल्यू में आता है, प्लस में माइनस में, यानी 4×16 प्लस माइनस में आएगा, यानी सी का वैल्यू जो आएगा ना प्लस वाला लिया जाता है, प्लस वाला, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ये चैप्टर से। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, व्यंजक MQ माइनस 4M का गुणनखंड निकालना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, MQ माइनस 4M का गुणनखंड आपसे निकाला पूछा जा रहा है। बनाएगा सभी लोग,
सभी लोग बनाइएगा। देखता हूं किनके द्वारा सबसे पहले बनता है। एम क्यू माइनस 4m का गुणनखंड आपको निकालना है। एम क्यू माइनस 4m का गुणनखंड निकालना है। कैसे निकलेगा जी? चलिए साथ में बनाते चलता हूं, टाइम टेकन नहीं होना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत ही वैल्यूएबल होता है। क्या हो जाएगा जी? एम क्यू माइनस 4m है ना, क्या है? एम क्यू माइनस 4m है। इसमें अगर हम m कॉमन लीजिए तो m कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। एम स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। एम स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। एम कॉमन ले लेते हैं तो ये कुछ इस तरीका से हो रहा है। एम कॉमन ले लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसे भी तो इसको लिख सकते, कोई दिक्कत है का? जब कोई दिखते नहीं है तो इसको हम आगे भी तो बढ़ा सकते हैं। एम कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं एम प्लस 2 इंटू एम माइनस 2। कोई दिक्कत है का ऐसे लिखने में? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ? एम प्लस 2 एम माइनस 2 एम प्लस 2, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो बोल रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जस्ट एक फॉर्मूला पे है, मैं ऑलरेडी बोला था ना, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। इस क्वेश्चन को बनाइएगा जी। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन स्टूडेंट बनाते हैं। एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का 6 गुना है। जब इसके अंकों का योग को संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 63 मिलता है। तो वह संख्या क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, वीवे लगा लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को ना आपको ऑप्शन से बनाना सबसे बेहतर होगा। ऑप्शन से बनाइएगा तो आपको जल्दी से और आसानी से बन जाएगा। लेकिन आप जो है ना एक्स वाई करके बनाइएगा ना, आपको टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा। बनाइएगा ऑप्शन से। सब लोग देखते हैं किनके द्वारा आंसर आता है। सबसे पहले क्या है? ये 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। इस ऑप्शन में देखिए सभी 2 अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या है। अपने अंकों के योग का 6 गुना है। अंकों का योग का 6 गुना, देखिएगा 3 और 2 5, 5 छक 30, ये तो होगा नहीं। 4 और 2 6, 6 छक 36, ये भी नहीं होगा। 5 3 8, 8 छक 48, ये भी नहीं होगा। 5 4 9, 9 छक 54, यही तो आ रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऑलरेडी बताया हूं ना, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाया करो, बनाया करो, ठीक है ना? ठीक है ना? क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्वेश्चन को सर्टिफाइड कर रहा है, क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया करो। अगर वैसे बनाना है तो टाइम टेकन ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना? और आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये समय वो चीज मिल जाता, 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग जोड़ दीजिए, 5 और 4 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इसी का 6 गुना है, 9 गुने 6 कीजिएगा तो 54। यानी कहने का मतलब 5 + 4 बराबर 9 आ गया। 9 गुने 6 कीजिएगा तो 54 ही आ रहा है ना। यानी कहने का मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना? आगे हमको देखने की जरूरत है नहीं। जब इसके अंकों का योग, वो योग को संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 63 हो जाता है। मान लेते हैं अंकों का योग कितना है जी? 5 4 9 है और पहले संख्या कितना है? 54 है, तो हमको 63 आना चाहिए ना। 9 4 13, 5 1 6 63 आ रहा है। यानी ये कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर ये ऑप्शन से ही बनाया कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका अगर कौन बेसिक मेथड से बनाना है तो एक्स वाई करके बनाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं एक बार, सेकंड मेथड। लेकिन ये मेथड को आपको फॉलो नहीं करना है, ये मेथड को आपको फॉलो नहीं करना क्योंकि बहुत टाइम टेकन लग जाएगा। क्या है जी? 2 अंकों की संख्या है। मान लेते हैं पहला संख्या क्या हो जाएगा? 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा? 10x + y हो जाएगा। इकाई दहाई, 10x इकाई हो गया, ये दहाई हो गया ये, ठीक है। 10x + y हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार बोला जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या अंकों का योग का 6 गुना है। अंकों का योग का 6 गुना है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 10x + y है एक संख्या और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? x + y है। अंकों का योग का ये क्या हो जा रहा है? ये जो है ना अंकों का योग का 6 गुना है, बिल्कुल। तो इसको सोल्व आउट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4x -
5y बराबर 0 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये बन जाएगा। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, यदि जब इसके अंकों का योग को संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है, अंकों का योग को, अंक कौन सा है जी, 10x प्लस y है, इसको संख्या के साथ जोड़ देते हैं, संख्या है इसके साथ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, परिणाम 63 आ जाता है। इसको सोल्व आउट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 11x प्लस 2y बराबर 63 हो जाएगा। एक इक्वेशन आपका ये आ गया। दो इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, निकाल लीजिएगा। x का वैल्यू जो आएगा वो 5 आएगा, y का वैल्यू 4 आएगा। ठीक है ना, ऐसे भी बनाया जाता है, लेकिन ये जो है ना बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू जो 4 आएगा तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या इसे पुट कर दीजिए, 10, x का वैल्यू क्या है 10 गुने 5 हो जाएगा, क्या है इसमें पुट कर दीजिए 10x प्लस वाई में, इसमें पुट कर दीजिएगा 10 गुने 5 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, 10 बचे 50, 50 प्लस 4 यानी 54। ठीक है ना, कुछ इतना आ जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन से बनाना होगा, ऑप्शन से बनाने में सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, आज का क्लासेज यहीं पे द एंड करते हैं, आज का क्लासेज यहीं पे द एंड होता है। इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लासेज में होगा, सेकंड पार्ट। इसके बाद जो है ना मैथ का ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो आप लोग को पॉलिटेक्निक का प्रोवाइड होगा, वो टेस्ट का होगा, उसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम आ गया। अब धीरे धीरे सभी लोग स्टडी करते रहिए, जितना पीडीएफ पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराया गया सारा लोग स्टडी कंटिन्यू करते रहिए जी। ठीक है ना, सारा लोग स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, पेड ग्रुप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। जो स्टूडेंट अभी भी सोच रहे हैं, आप 8544 61 53 ये नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मात्र 399 में आपको जो है ना ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।